हेलो गाइस। तो सबको बहुत बहुत बधाई। हमारे सतगुरु जी फिर से हम सब पर बहुत बड़ी एक रहमत कर रहे हैं और हमें अपनी खुशियां देने आ रहे हैं। तो जैसे कि सबको पता है कि इस बार सतगुरु के आने के पीछे बहुत बड़ा राज है और धरती के बाहर भी काफ़ी माहौल गर्म फील हो रहा है। और कल मणिपुर में यूएफओ देखा गया, जिसको हमारे सतगुरु ने मूवी में नाम दिया था उड़ान खटोला। उड़ान खटोला वो जिनमें एलियंस आते जाते हैं। तो सतगुरु ने पिछली बार वचन किया था कि वो धरती पर आ चुके हैं या कहीं न कहीं रह रहे हैं। तो सतगुरु हर वचन के पीछे बहुत बड़ा राज होता है। तो कल जब मणिपुर में यूएफओ देखा गया तो ये कोई आम बात नहीं है। इसका मतलब है धरती पर उनका अटैक हो चुका है, मतलब कि वो धरती पर रह रहे हैं। इसलिए वो कल सरेआम दिखा और सबको दिखा। क्या होगा क्या नहीं ये सतगुरु ही जानते हैं, लेकिन जब धरती पर ये चीज़ें सरेआम दिखने लग गई जिसके पीछे बहुत बड़ा राज है। क्योंकि जब हमारे सतगुरु ने इतने वचन कर दिए, मूवीज़ में सारा कुछ दिखा दिया, तो इसके पीछे भी अभी बहुत बड़ा राज है। अभी सतगुरु आ रहे हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत कुछ होने वाला है। तो ये सतगुरु की हर एक बात कही हुई, हर एक चीज़ दिखाई हुई तय तो होनी है और ये सच होगा। और ये कैसे होगा ये सतगुरु जानते हैं। और इसलिए अब सतगुरु आ रहे हैं तो अपने आप को ऐसा तैयार करो कि सतगुरु सब पर मान करें। तो ये होगा ये कि आने वाले टाइम में जब इतिहास बनेगा, और इतिहास ऐसा बनेगा क्योंकि सोच भी नहीं सकता। और ये तो तय है कि ये होकर रहना है जो सतगुरु ने वचन कर दिया, जो सतगुरु ने दिखा दिया। क्योंकि इस बार धरती पर खुद भगवान आए हुए हैं, और जब भगवान धरती पर खुद अवतार लेते हैं तो इतिहास ऐसा बनता है कि हर कोई देखता रह जाता है। और इतिहास ये मतलब ये नहीं है कि हम अपनी मन मर्जी में चले, नहीं, ऐसा नहीं है। जब सतगुरु आ रहे हैं तो उनको एक ऐसा गिफ्ट दो, ऐसा सब सरप्राइज दो कि उन पर दृढ़ विश्वास और 3 वचनों के पक्के। जब दृढ़ विश्वास होगा, 3 वचनों के पक्के हो गए, सतगुरु बहुत ज़्यादा खुश होते हैं इस चीज़ से। और सभी इस चीज़ के लिए तैयार हो कि सतगुरु आ रहे हैं और सभी ने उनको इतना बड़ा गिफ्ट देना है। कहने का मतलब मेरा ये है कि जो हमें सबको ये अनसुलझी चीज़ें दिख रही हैं, जो जिनका हमें कोई समझ तक नहीं आ रही, तो ये तो सच होना ही है। ऐसा तो होगा नहीं कि इतना बड़ा इतिहास बन रहा है हमारे सतगुरु के, इतने बड़े मिशन पर जाते आते हैं पिताजी। तो ये तो ऐसा है नहीं कि ऐसी अनसुलझी चीज़ें रह जाएगी, ये एक दिन सामने तो आएंगी। और जब सामने आएगी तभी जाकर सब लोगों को पता चलेगा कि तब क्या हुआ था, कैसे हुआ था। ऐसी अनसुलझी चीज़ें तो रहेंगी नहीं। ये सारे आने वाला टाइम बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा बुरा होने वाला है। क्योंकि ये एलियंस हैं, ये सब सारा अपना ये रूप दिखाएंगे जो वे हरकतें करने आए हैं। जैसे इन्होंने जो कुछ भी इन्होंने करना है, जैसे भी इन्होंने अपना इधर धरती पर अटैक करना है, तो ये जब चीज़ें हमें अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा है, हम सभी उलझे हुए हैं कि झूठ क्या है सच क्या है। लेकिन सतगुरु ने जो चीज़ दिखाई है, एक एक चीज़ वो सारी सच तो होनी है। तो इसलिए ये सारा सच भी सामने आएगा और अनसुलझी चीज़ें जितने भी उनका भी ज़रूर सबको वो चीज़ें देखने को मिलेगी कि हाँ ये सच हो रहा है। तो इसलिए खुद को तैयार करो, क्योंकि जब हम खुद को तैयार करेंगे, माल पर दृढ़ विश्वास रखो, 3 वचनों के पक्के रहो, तो आने वाले टाइम में पता नहीं माल को कौन सी हमें वो शक्ति बख्श दे। अदरवाइज जो माल पर दृढ़ विश्वास नहीं रखता तो उनके ऊपर वो रहमतें कभी भी नहीं होगी। जो सतगुरु के खिलाफ हमेशा चलते हैं, जो सतगुरु के ऊपर उंगली उठाते रहते हैं कि ये जैसे सतगुरु हमारे मिशन से हमारे लिए आते हैं, हम पर इतनी रहमतें लुटाने के लिए। तो कईयों के माइंड में क्वेश्चन आता है कि ये कुछ उनके बारे में पता नहीं कोई क्या बोलता है, कोई क्या बोलता है। लेकिन ये चीज़ें सोचने बंद कर। जो माल पर दृढ़ विश्वास रहता है वो माल की हर रजा में रहना ही उनको सही होता है। ये नहीं कि उसके बारे में कोई नहीं कोई आप उनके लिए सवाल क्वेश्चन करते रहो कि ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। नहीं, सतगुरु खुद भगवान है, खुद हमें उन्होंने अपने साथ जोड़ के रखा है, तो हम भी उनके साथ के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलें। तो और अपने आप को ऐसा तैयार करो कि सतगुरु हम सब पर मान करें। क्योंकि आने वाले टाइम में इन सब का सामना कैसे होगा यह सतगुरु जानते हैं। और सतगुरु उनको ही ये सारी शक्ति बख्श देंगे, पता नहीं कौन सी शक्ति बख्श देंगे, जो 3 वचनों के पक्के और माल पर दृढ़ विश्वास रखेगा। क्योंकि माल किसी से भी सेवा ले सकता है, कोई नहीं जानता कौन कितना सेवा सेवन करता है, कौन कितना वचनों का पक्का है, कौन कितना दृढ़ विश्वासी मालिक पर है। तो मालिक ना जाने किन से वो सेवा ले लें। तो सभी मेरे बहन भाई जितने भी है, सभी सतगुरु के आने की, सतगुरु आ रहे हैं, सबको बहुत बहुत उनके लिए सबको मुबारकबाद। और अपने आप को तैयार करो, माल पर दृढ़ विश्वास रखो। क्योंकि ये जो यूएफए में देखा गया मणिपुर में,
ये कोई आम बात नहीं है, बहुत बड़ा इस पे पीछे राज है। क्योंकि सतगुरु जब भी आते हैं, सतगुरु मिशन पे थे तब भी एलियंस को देखा गया था चाइना बॉर्डर पे। आज सतगुरु आ रहे हैं और ऊपर से वो डांड खटोला देखा गया मणिपुर में। तो ये कोई आम चीज़ नहीं है। तो सतगुरु ना जाने वो उन चीज़ों को सामने सब ऐसे लेके आते हैं। ये तो मतलब नहीं मान के क्या रजा है तक क्या हो जाता है। ये तो सतगुरु ने पता नहीं कैसे उनको रोक रखा, कैसे उनके साथ युद्ध चल रहा है, ये सतगुरु ही जानते हैं। क्योंकि हमें सबको लगता है कि सतगुरु दुनियावी जितने भी लोग हैं उनको बोलते हैं, सोचते हैं कि सतगुरु जेल में नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सतगुरु मिशन पर ही हैं और मिशन पर पता नहीं कौन से त्रिलोकियों कौन से एलियंस के साथ फाइट कर रही है, सतगुरु ही जानते हैं। तो सभी सेवा से मन करते रहो, माल पर दृढ़ विश्वास रखो, 3 बचनों के पक्के रहो। तो माल ना जाने आने वाले टाइम उनसे कौन सी सेवा ले गए। क्योंकि इंद्रियों पे काबू पाना कोई आम इंसान तो पा ही नहीं सकता। क्योंकि इंद्रियों पर काबू पाना हमारे जो सतगुरु के मरीद है, जितने भी प्रेमी हैं, इनका इंद्रियों पर काबू पाना आम बात है, लेकिन हर कोई नहीं पा सकता। लेकिन जो सतगुरु पर दृढ़ विश्वास रखता है तो उन्हीं के ऊपर यह रहमत होगी। क्योंकि सतगुरु ने वचन किए थे कि अगर भगवान भी आकर बोल दे कि आपका गुरु गलत है तो भी यकीन मत करना। क्योंकि ये जो एलियंस है ये अपनी हरकत ऐसी जरूर करेंगे जो हम सभी को उलझा कर रख देंगे। तो इसलिए सतगुरु की एक एक बात कही हुई, एक एक वचन किया जरूर याद रखो। क्योंकि आने वाले टाइम में वह सतगुरु के जितने भी वचन है वही हमारे काम आएगा। जो वचन याद रखेगा उसी को पता चलेगा झूठ क्या है और सच क्या है। तो सभी सेवा से मन करते रहो, माल पर दृढ़ विश्वास रखो, 3 वचनों के पक्के रहो, माल कोई कमी नहीं छोड़ेगा। और एक चीज़ बात याद रखो कि जो माल का हमारे सतगुरु ने वचन कर दिया उस वचन पर जरूर खरे उतरना। क्योंकि एलियंस कुछ भी कर सकते हैं हमें पटकाने के लिए। क्योंकि मन बहुत गंदी चीज़ है, मन बंदे को एक सेकंड में इधर सुधर करके रख सकता है। इसलिए अपने मन के धक्के कभी मत चढ़ो, माल पर दृढ़ विश्वास जरूर रखो। जिनका माल के ऊपर दृढ़ विश्वास है उनको कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सो थैंक यू सो मच। प्लीज़ सभी को बार बार मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे सतगुरु आ रहे हैं और सतगुरु के एक एक बात वचन किया हुआ एक बात की भी जरूर मानकर चलो। उनका हर वचन के पीछे जब भी हमारे लिए आते हैं प्रोल से तो उनके पीछे बहुत बड़ा राज होता है। सतगुरु जब भी मिशन से आते हैं तो ये सतगुरु जानते हैं वो क्या हो रहा है क्या नहीं। तो आने वाला टाइम बहुत बड़ा, सभी सेवा से मन करते रहो, माल पर दृढ़ विश्वास बना कर रखो, 3 वचनों के पक्के रहो। तो माल के अंदर बाहर की खुशियाँ कभी नहीं कम होने देंगे। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।